नमस्कार। आज मैं आपको मीनाक्षी के संजीवन के रंग में सूजी वेज रोल बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता होता है और हेल्थफुल भी होता है। इसके लिए मैंने 1 कप ये सूजी ली है, मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये अपना आधा कप दही डाल रही हूँ और अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डालूंगी और 1/8 भाग टीस्पून का मतलब 2 चुटकी सी बेकिंग सोडा डाला है। अब इन्हें सब मैं इस तरह मिला के गूंथती चली जाऊंगी। अब देखिए ये हमारा डो तैयार है। इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। अब जो हम वेज रोल बनाने जा रहे हैं उसमें भरने के लिए मैंने एक तो ये कटी प्याज ली है, ये मैंने 2 छोटी कटी प्याज काटी हैं, 1 छोटी शिमला मिर्च काटी है, ये अदरक कसी है, 2 हरी मिर्च हैं और थोड़ी सी बंदा गोभी हमने ये बारीक बारीक काट ली है और ये हरा धनिया है। इस तरह मैंने देखिए ये सब चीज़ इसमें भरने के लिए तैयार करी है। अब मैं इसे आपके सामने फ्राई करके रखूँगी। अब देखिए मैं वेज रोल में भरावन तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐसे देसी घी होगा वो मैं ये डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई जो है गैस पे रख दी है। अब मेरा घी गरम हो गया है। उसमें सबसे पहले मैं 1/4 चम्मच राई डाल रही हूँ। अब आप देखिए ये किस तरह चटक रही है। एक बार मैंने गैस बंद कर दी है कि जिससे ये छौंक जल ना जाए। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी। अब प्याज को पहले थोड़ी देर भूनूंगी। मैंने फिर से अपनी गैस ऑन कर ली है। अब मेरी प्याज भुननी शुरू हो गई है। अब इसमें मैं अदरक कसी हुई जो मैंने अदरक कसी थी वो डाल रही हूँ। वो भी मेरी 1 चम्मच थी। इसी तरह मेरी 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च हैं, इन्हें भी मैंने इनमें ही डाल दिया है। अब आप देखिए इसमें मैं कटी हुई छोटी सी 1 शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अब आप देखिए मसाला हल्का हल्का भुनने लगा है। अगर आपके पास गाजर हो तो आप वो भी कस के डाल सकते हैं। सब्जी आप इसमें जो आपकी इच्छा है कोई भी ऐसे जो ग्रेट हो जाती है उन्हें करके आप डाल सकते हैं। जो मतलब आपके घर में आपका मन है गाजर डालने का, मटर डालने का, आप कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल बस यही सब्जियां डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं बंदा गोभी डालूँगी। और आप किसी भी चीज़ में नमक भी अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब इसमें मैं
ये मेरा चौथाई चम्मच सा नमक है, वो डाल रही हूँ। अब चौथाई चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये चौथाई चम्मच पिसी खटाई डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और फिर इसे चला के 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और हमारे वेज रोल की ये भरावन देखिए तैयार हो गई। अब इससे हमारे बहुत टेस्टी वेज रोल बनेंगे। अब मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ और गैस बंद कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें खोल लेंगे और ठंडा करके जो मैंने अभी सूजी और दही का वो डो बनाया था, अब उसे बेल के किस तरह से मैं उनके रोल बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए इस तरह से प्लेट में निकाल रही हूँ, जिससे ये सही से ठंडा हो जाए। फिर मैं आपको रोल में भर के दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम कोई भरावन भरते हैं तो उसे ठंडा करके ही भरना चाहिए। अब देखिए जो हमारा ये डो था 10 मिनट हो गई हैं, मैंने इसे खोल लिया है। अब इसमें मैं ज़रा सा रिफाइंड लगा रही हूँ। रिफाइंड का हाथ लगा के मैं इस तरह गोल गोल करूँगी। अब देखिए इसे जो है मैं आधा कर लूँगी। आधा कर इसके मैंने ये 2 गोले बना लिए हैं। अब एक गोला मैं एक साइड रख रही हूँ और दूसरा गोला बेलूँगी। बेलन पे भी मैंने अच्छे से रिफाइंड लगा लिया है, चकले पे भी अच्छे से रिफाइंड लगा लिया है। अब इसे इस तरह करते हुए मैं इसे बेलूँगी। अब देखिए मैं इसे बेल रही हूँ। और आपको ज़्यादा बड़ा बेलना है तो अपना चकला या तो आप बड़ा ले लीजिए, तो और बड़ा मतलब एक संग बेल जाएगा। मैंने तो अपने इसी चकले पे बेला है। अब आप देखिए जो मैंने ये भरावन बनाया था ये ठंडा हो गया है। इसे मैं इसमें इस तरह भर रही हूँ। इसे हम बीच बीच में इस तरह फैलाएंगे। अब मैं इसका रोल बनाती चली जाऊंगी। इस तरह ये मेरा रोल तैयार हो गया। अब मैं इनके इस तरह से किनारे मोड़ रही हूँ। इसी तरह आपके पास जितने भी गोले हों सबको आप इस तरह बना बना के एक साइड रख लेंगे।
अब मैं इसी तरह दोबारा बेल के दूसरा रोल तैयार कर रही हूँ। आप देखिए कितने आराम से रोल होते जा रहे हैं। अब इनके इस तरह हम करके किनारे बंद कर देंगे। अब देखिए मेरे ये दोनों रोल तैयार हैं। अब मैं इन्हें स्टीम दूंगी। अब रोल में गैस पर 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने अपनी गैस बंद कर दी है और देखिए ये मैंने इनके ऊपर से आपको थाली हटा के दिखाई है, ये कितने अच्छे फूल गए हैं। इसमें जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, जिसे सोडा भी कहते हैं, या वो मैंने डाला था, इससे ये बहुत अच्छे फूल गए हैं। इनमें मैंने 20 मिनट के लिए भाप लगाई है। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे, जब मैं इन्हें आपको काट के दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने वेज रोल में छौंक लगाने के लिए इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं राई डालकर छौंक बनाऊंगी। इस छौंक को हम जब मैं वेज रोल काटूंगी तो उसके ऊपर डालूंगी। आप देखिएगा ये कितना अच्छा लगता है। खाने को आप बिना छौंक डाले भी खा सकते हो। अब देखिए इसमें मैं ये आधा चम्मच राई डाल रही हूँ। अब ये चटक रही है, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया है। अब हमारी राई चटक गई है, उसमें हम करी पत्ता डाल रहे हैं और थोड़ा सा मैं इसमें ये गोले का बुरादा डालूंगी। अब आप देखिए ये हमारा वेज रोल में ऊपर से छौंक डालने के लिए तैयार है। अब देखिए जो ये भाप से मैंने रोल पकाए थे, उन्हें मैं इस तरह छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी। इन्हें मैंने पहले थोड़ी देर रख के ठंडा कर लिया है। अब आप देखिए ये कितने सुंदर कट कट के आ रहे हैं। अब देखिए ये हमारे इस तरह रोल कितने सुंदर बने हैं। अब इनके ऊपर जो मैंने ये अभी छौंक बनाया था, वो इस तरह से मैं डाल रही हूँ। अब देखिए हमारे ये सूजी वेज रोल तैयार हैं। ये हमारे हेल्थफुल भी रहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा चिकनाई नहीं है और फटाफट बन जाते हैं। अब आप बताइएगा आपको हमारे नाश्ता कैसा लगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।